नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जवाब देखकर। इस टेस्ट की एक विशेषता है कि इसमें 2018, 19 और 20 के सभी तरह के क्वेश्चंस को लिया गया है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आपको एक एक क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन अगर आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें तो मुझे विश्वास है कि 46 लेसन में 1 लेसन टाइम एंड वर्क पर आपकी विजय हो जाएगी। अब आइए, वो समय आ गया जब मैं आंसर बताऊं और आपके रिजल्ट को घोषित करूं। आज से कुछ नया भी आपको मिलेगा। नया इसलिए क्योंकि आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख पाएंगे और आपको पढ़ने में सुविधा होगी। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ रही थी क्योंकि सर जी भी अभी बहुत सारा चीज़ सीख रहे हैं। तो समस्याएं जब आ रही थी तो कुछ बच्चों ने मुझे सुझाव दिया जिसको मैं इस वीडियो से अमल कर रहा हूं। आइए एक बात बताता हूं। आज का सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया कि ये बताइए कि आप इतने बड़े क्रिकेटर हुए भारत में, आपके जीवन में आपकी मेहनत ने आपका साथ दिया, क्या आप भाग्य पर विश्वास करते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी का जवाब था कि जी हाँ, मैं भाग्य पे विश्वास करता हूँ। भाग्य पर विश्वास करता हूँ और वो इतना कि अगर मेरा मेहनत 20% मायने रखता है तो 80% मायने मेरा भाग रखता है। भाग्य का चमकना, भाग्य का उदय होना, ये उसी तरह की चीज़ है प्रत्येक व्यक्ति में जो सफलता डायरेक्ट मिल जाना। तो भाग्य को चमकाने का क्या तरीका है? भाग्य को चमकाने का तरीका है कि आप सुबह सुबह उठें और सुबह सुबह उठते उठते अपने अपने माता पिता जो आपके जननी हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनके चरणों को स्पर्श करके गोड़ लाग लें और सुबह सुबह उनको ध्यान में रखें। अगर ऐसा करते हैं रोज़ रोज़ तो विश्वास कीजिए, आपके दिमाग पर जब सो के उठिएगा तो सबसे पहले उनका चित्र बनेगा और ये होता है भाग्य का उदय होना। चलिए, आज की यही गुरु मंत्र होगा आपके लिए कि आप अपने भाग्य को चमकाने का कोशिश करेंगे। और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं क्योंकि मेहनत आपका दिख रहा है। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही दे रहे हैं और प्रश्नों का उत्तर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही दिया। तो मैं सारे बच्चों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन बच्चों का नाम ज़रूर से ज़रूर लूँगा जिन्होंने उत्तर बिल्कुल सही दिया। तो आइए पहले आपको उत्तर बताते हैं और उसके बाद उन बच्चों का नाम और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, उत्तर मिलाने के लिए आप तैयार हो जाएं। पहला जो आपको हमने क्वेश्चन दिया था उसका उत्तर है 15 दिन। मैंने दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया था उसका उत्तर है 75 दिन। तीसरा जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका उत्तर है
20 दिन। चौथा क्वेश्चन में का उत्तर है 35/3 दिन। इसमें कुछ करेक्शन था आपका। करेक्शन ये था कि मुझसे गलती से 60 के जगह पर 60 लिखा गया था, होना चाहिए था वहाँ 36। ये गलत था दोस्त और ये सही था। अगर 36 लेके बनाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा, लेकिन जो प्रश्न था उसके अनुसार उत्तर आपका 35/3 होगा। और नाउ लास्ट 5वां क्वेश्चन। 5वां का उत्तर 8 डे। एक बच्चा है तरुण कुमार सिंह, ये हमारे पुराने बैच के हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में हैं, दिल्ली। इन्होंने सबसे पहले सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो इनके लिए पहले आप अभिवादन कर दें घर पर बैठे बैठे, वेल डन। और इनके बाद जो बच्चों ने सही सही उत्तर दिया उनके नाम हैं चंदन कुमार, इकराम अली, प्रिंस कुमार, रोहित कुमार, कौशल यादव, संजीव कुमार, शांति कुमारी, अभिषेक। एक बात ज़रूर से ज़रूर हम कहना चाहेंगे आपसे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पहले तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बना रहा है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो चलने के दरमियान ही आप बना सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा धीमे बनाते हैं एक आदत डालिए, क्योंकि ये आदत हम लोगों को आगे भी रखनी है। तो उम्मीद है कि आज से आप एक काम शुरू करेंगे भाग्य उदय का, जिसमें 80% आपका भाग्य आपका साथ देगा। और बहुत छोटी सी काम है, क्योंकि आज आप सभी घर पे हैं। और दूसरा काम मेहनत का, वीडियो में जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करें। आइए आज के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप तैयार हो जाइए। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। कहता है क्वेश्चन में ए एक काम का 1/3 भाग 3 दिन में करता है। ए जो है बाबू, ए एक काम का 1/3 भाग 3 दिन में करता है। तो मेरे दोस्त, ए जो है एक काम का 1/3 भाग 3 दिन में करता। ए एक काम का 1/3 भाग, इसका मतलब हुआ कि 3 भाग में 1 भाग काम ए जो है वो 3 दिन में करता। ऐसे जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप इसको यहाँ गुना कर दीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक काम करने में 3 को 3 से गुना कर दिए 9 दिन लगता है। ए को एक काम करने में 9 दिन लगता है। फिर सुनिए दोस्त, कहता है बी उसी काम का आधा भाग 9 दिन में करता। बी जो है मेरे दोस्त उसी काम का आधा भाग कितना दिन में? 9 दिन में। तो इसको यहाँ अगर गुना कर दें तो आपको मिलेगा 18 दिन। मतलब बी को एक काम करने में कितना दिन लगा मेरे भाई? 18 दिन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनिए ज़रा सा जनाब,
अब कहता है बाबू, यदि वे इस पर एक साथ काम करते हैं तो वे काम का आधा भाग पूरा कितने दिन में करेंगे। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करते हैं तो मेरे दोस्त पहले आप इसका एलसीएम निकाल दें। 9 और 18 का एलसीएम 18 होगा। ये 2 और ये 1, तो 2 और 1 दोनों मिल गया तो 3। ऐसा क्वेश्चन तो आप बहुत सारा बनाए भी हैं। 2 और 1 मिल गया तो 3। अब ये पूरा जो काम है, पूरा काम आपको नहीं करवाना बाबू, आपको इसका आधा काम करवाना। तो इसका आधा कितना हुआ? 9 काम दोनों से करवाना है। तो 2 और 1 3 ताकत वाला अगर 9 काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा? 3 दिन। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहता है M N से 3 गुना अच्छा कारीगर है। M N से 3 गुना अच्छा कारीगर है। M और N के बीच में यहाँ पर तुलना हुआ है। M और N के बीच में यहाँ पर तुलना हुआ है। कहता है कि M N से 3 गुना अच्छा कारीगर है। M जो है ना बाबू, M जो है ना, N से 3 गुना अच्छा है। तो N अगर 1 है तो ये कितना है? 3 गुना। और ये डायरेक्ट इफ़िशेंसी बतलाता है, क्षमता बतलाता है, ताकत बतलाता है बाबू। अब कहता है मेरे दोस्त कि M N से 3 गुना अच्छा कारीगर है। एक साथ वे 30 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। एक साथ वे 30 दिन में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। तो बाबू 3 ताकत वाला और 1 ताकत वाला दोनों जब मिल जाता है तो 3 ताकत और 1 ताकत मिल गया तो 4 ताकत। 4 ताकत वाला को बाबू, 4 ताकत वाला को कितना दिन लगता है? 30 दिन। 4 ताकत वाले को 30 दिन लगता है। 4 ताकत वाले को 30 दिन लगता। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया M अकेले कितने दिन में करेगा? तो M कितना ताकत है बाबू? बोलिए बोलिए। 3 ताकत। तो M अगर 3 ताकत है तो 3 ताकत वाला अगर करेगा बाबू तो कितना दिन लगेगा जी? 40 दिन। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं। देखिएगा दोस्त, A, B तथा C कोई काम को 10, 12 और 15 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज़रा सा ध्यान से समझिएगा दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ करना शुरू किया। तो अगर दोस्त तीनों मिलकर बोला तो आप तो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो गया? 60। ताकत 6, ताकत 5 और 15 से 4। क्लियर है? अब देखिएगा क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है दोस्त, परंतु 2 दिनों के बाद A काम छोड़ देता है। A, B और C तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, मगर 2 दिन के बाद A काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तो तीनों किया ना, तो 2 दिन पहले तीनों को करवा लीजिए। तो 6 ताकत और 5 ताकत 11 ताकत और 4 ताकत 11, 4, 15। 15 ताकत अगर 2 दिन तक करेगा तो कितना काम होगा दोस्त? 30।
अब कितना बच गया काम? 30। 60 काम था जिसमें 30 काम हो गया और 30 काम बचा हुआ। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता। बहुत बढ़िया बाबू, बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो याद रखिएगा कि जो जितना दिन पहले काम छोड़कर जाएगा उसका उतना दिन का काम लेकर के हम जोड़ेंगे ताकि पूरा काम हम देख सकें। तो अभी हम लोग कितना दिन काम करवाए हैं? तो 2 दिन। कहता है कि बी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तब बी 1 दिन में 5 काम करता है, 5 ताकत वाला। अगर बी 3 दिन तक किया दोस्त, तब 5 दिया 15। बी 15 काम छोड़ दिया। तो याद रखिएगा कि जो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा उतना दिन उसका काम लेकर के पूरे काम में, बचे हुए काम में जोड़ देंगे। तो हमें काम कितना करवाना है? अब 45। अगर काम छोड़ के भागा तो, और जो भागेगा दोस्त उसी का काम से करवाइएगा। अब देखिए मज़ा, अब दोनों मिलकर तो 5 ताकत और 4 ताकत कितना हुआ? 9 ताकत। 9 ताकत से अगर इस काम को करवाएं तो 5 दिन में काम ख़त्म। तो 2 दिन मेरे भाई पहले काम हुआ था और 5 दिन और करवाएं तो टोटल काम कितना दिन हुआ? 7 दिन। तो आपसे पूछा कि टोटल काम में कितना समय लगा, तो 7 डेज लगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, यही तो खेल है क्वेश्चन का मेरे दोस्त, तो टाइम एंड वर्क का सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको बिल्कुल बारीकी से उसका उत्तर देना होगा, निर्णय करना होगा कि किस पैटर्न से बनाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में मेरे भाई अगर आपको दिक्कत होगा तो आप तुरंत से तुरंत बोलिएगा कि सर जी इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिक्कत हुआ है, ताकि मैं आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल आपको स्पष्ट ढंग से और अच्छी तरह से समझा सकूंगा, ताकि आपका दिक्कत मैं किसी भी हाल में सॉल्व कर दूं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। बाबू ए कितना दिन में? 10, बी 20 और सी 30। ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। वे तीनों मिलकर काम को प्रारंभ किए। कहता है परंतु काम प्रारंभ होने से ठीक 5 दिन के बाद बी काम करना छोड़ दिया, जबकि काम समाप्त होने के ठीक 5 दिन पहले सी काम छोड़ दिया। यहाँ पर दो तरह की बात हो गई, वहाँ पर केवल एक बात था, यहाँ दो तरह की बात हो गई। कहता है परंतु काम प्रारंभ होने के ठीक 5 दिन बाद बी काम करना छोड़ दिया और काम समाप्त होने के ठीक 5 दिन पहले सी काम को छोड़ दिया। तो ये याद रखिएगा दोस्त कि एक 5 दिन पहले छोड़ा और एक 5 दिन बाद छोड़ा। ऐसे अगर क्वेश्चन देगा दोस्त तो उसके लिए क्या करिएगा कि सबको धीरे धीरे काम कराइएगा। मान लीजिए कि काम हमारा पूरा होता है x दिन, काम हमारा पूरा होता है x दिन, तो दोस्त ए तो काम नहीं छोड़ा,
तो ए को x दिन तक काम करवाइए। कहता है कि बी जो है वो 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, तो बी 5 दिन किया, तब 5 दिन बाबू बी को करवाना है। 5 दिन करवाएं, बी कितना दिन में करता है? 20 दिन में। तो बी का 5 दिन का काम, और सी 5 दिन पहले छोड़ा, तो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है? x दिन में। 5 दिन पहले ही ना छोड़ा, तब 5 दिन इसमें से घटा देंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू, दोनों क्वेश्चन 2 पैटर्न का क्वेश्चन। अब कहता है इसको तो बाबू 30 दिन लगता था, मतलब इस कंडीशन में जब ए पूरा दिन काम किया, बी 5 दिन काम किया और सी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, ये तीनों जब काम हुआ ऐसे, तो एक काम समाप्त हो गया। अब देख लीजिएगा आप, x/10 कट गया, 1/4, ये x/5 बटा में 30, इधर 1 था बाबू, और ये 1/4 जब उधर जाएगा तो हमारे पास में फाइनल कंक्लूजन होगा 3/4। इनका एलसीएम ले लीजिएगा आप, 30, ये 3x, प्लीज़ बाबू ये x - 5। हाँ बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए, प्लीज़ बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये उधर जाएगा, ये 3 और 1 4x -5, 30 इसमें गया बाबू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 3 × 30 बटा में 4, ये कट जाएगा, 15, ये 2। अब ये 5 को उधर कर दीजिए, तब 4x, ये हो गया 45 बटा में 2 + 5, 55 बटा में 2। तो हमको क्या मिल गया? x बराबर 55 बटा में 8। ठीक हो गया, 55 बटा में 8, इसको कहते हैं 6.7/8 दिन। क्वेश्चन को बाबू ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को बार बार समझिएगा। टाइम एंड वर्क में हर अवस्था को पहचान करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अपने भाषा में। ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त करता है। प्लीज़ मेरे दोस्त, ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिनों में समाप्त करता है। एलसीएम 60, 15 से 4, 20 से 3, इसको 4 ताकत, इसको 3 ताकत। आ जाइए दोस्त, देखते रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। यदि वे दोनों एक एक दिन काम छोड़कर काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट करता है बाबू। अल्टरनेट का मतलब कि एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, फिर एक दिन ये करेगा, तो फिर एक दिन ये करेगा बाबू। तो अगर एक एक दिन करवाएं तो 2 दिन काम। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान देना है आपको, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। अगर एक दिन ये करे, एक दिन ये करे, तो दोनों अगर एक एक दिन किया तो 2 दिन किया। 4 ताकत और 3 ताकत, 7 ताकत का काम हो गया। अब 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 के करीब हो जाए? तो सर 7 को 8 से मल्टीप्लाई, 56। कितना से किए? 8 से। 16 दिन तक ऐसे ही अगर काम होगा तो 56 काम हो जाएगा, 4 काम बच जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त। अब कहता है तो ज्ञात करे कि काम समाप्त होने में कितना समय लगा। अगर एक काम प्रारंभ किया, तो अभी तो काम हम लोग का बाकी है जी, 4 काम बाकी है।
ए शुरू किया था तो यही से करवाइए। 4 काम अगर ए से करवाएंगे तो कितना दिन में? 1 दिन में। तो टोटल कितना दिन हुआ दोस्त? तो 16 + 1 डेट मीन्स 17 दिन। बहुत बेजोड़, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। केवल ये याद रखिएगा कि अगर एक एक दिन मतलब अल्टरनेट डे जब भी देगा 2 आदमी का बाबू, तो 2 दिन का काम लीजिएगा। तो 2 दिन में 4 और 3 7। अब 7 को इतना से गुना करिएगा कि टोटल काम के बराबर हो जाए, तो 8। तो 2 दिन का काम है। ऐसे ही अगर 8 बार करवाएंगे 2-2 दिन 2-2 दिन, तो 16 दिन काम होगा और काम 56 हो जाएगा। 4 बचा रहेगा। याद रखिएगा कि जो भी काम शुरू करेगा वही काम समाप्त करेगा। तो ए शुरू किया था तो यही से करवा दिए, 1 दिन में कर दिया, तो 16 और 1 17 दिन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर एक बहुत बेहतरीन और ये आखिरी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया होगा, देख लीजिए। ए, बी और सी किसी काम को 12, 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए, बी और सी किसी काम को 12, 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिएगा दोस्त, प्रारंभ में ए 1/4 काम करता है। ए 1/4 काम करता है। तब बाबू ए तो 12 दिन में पूरा काम करता है। अगर 1/4 काम ए से करवाया जाए तो 3 दिन में करेगा। अगर 12 दिन का काम है और ए अगर 1/4 काम किया तो उसको 3 दिन लगा। देखिएगा दोस्त, फिर कहता है, फिर कुछ दिन बी अकेले काम करता है ताकि सी के लिए 25% काम शेष बच जाए। तो सी अगर शेष 25% काम बच गया तो 1/4 सी के लिए भी बच गया बाबू। 1/4 काम सी के लिए बचा तो सी से करवा दीजिए। सी को इस काम को करने में 4 दिन लगा होगा। और थोड़ा सा और देखिए मज़ेदार चीज़, 1/4 ये किया, 1/4 ये किया। तो अब बाबू 1/4 और 1/4 का मतलब होता है आधा काम हो गया। अब आधा ही काम बचा हुआ, तो आधा काम कौन करेगा? बी। टोटल कितना समय लगा दोस्त? 12 दिन। ये बाबू इसी क्वेश्चन को बताने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुक्स में अजीब अजीब चीज़ की बातें होती हैं। आप लेकिन बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी हाल में उल्टा पुल्टा सोचना, गंदी गंदी बातों को सोचना से आपका एग्ज़ाम भी खराब होगा, समय भी बर्बाद होगा, आपका फ्यूचर भी फंस जाएगा। फ्यूचर बचाना है, मेहनत सर्वोपरि है। और भाग्य के लिए मैंने आपको भाग्य चमकाने का रास्ता बताया है। अब शुरू होता है फिर से टेस्ट का रास्ता। ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दिया हूँ और ध्यान से देखिएगा। आज भी पिछले क्लास की तरह 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये देखना है कि कौन सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले बनाने वाले 10 बच्चों का नाम मैं अगले वीडियो में घोषणा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। दोस्तों को भी कहें कि चलो मिलकर मेहनत करते हैं और
जो एक सेशन शुरू हुआ है 2016, 17, 18, 19 और 20 का टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चन क्लियर करने का, उस मुहिम में आप भी शामिल हों, घर के बच्चों को भी शामिल करें, छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख दें कि सर जी इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। या कोई क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए उसमें नहीं बन पाता है, तो ऐसी अवस्था में आप जो हैं कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।